कि नॉर्थ कराची के रिहायशी इलाके में कायम मसाले और हाइड्रोलिक प्रेस की फैक्ट्रियों ने मकीनों का जीना दूभर कर दिया है। शहरियों का कहना है कि मसाले की फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के बायस उन्हें सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना है। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद ताहाल कोई अमली इक़दाम सामने नहीं आया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं दुरे शहवार से। जी दुरे शहवार, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ कराची के एरिया में, जहाँ पे कुछ इलाका मकीनों की जानिब से हमें शिकायत मौसूल हुई थी कि रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्रीज तैनात की गई हैं और इस फैक्ट्रीज़ की वजह से यहाँ पे जो मसाले की फैक्ट्री, इस वजह से यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना है। इससे कुछ रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। जी ये बताइएगा, क्या शिकायत है आपको और ये फैक्ट्री किस चीज़ की है? ये मसाले पीसे जाते हैं और यकीन करें कि जब ये मसाले पीसे जाते हैं तो पूरे चेहरे पे, बदन में इतनी खांसी, नज़ला और खारिश शुरू हो जाती है जिस्म में, पूरे में मिर्चें लगती हैं। और दूसरे ये पूरे घर में दरारें पड़ गई हमारे। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे प्लास्टर फटा हुआ ना हो। ठीक है। अच्छा, ये टोटल कितनी फैक्ट्रीज हैं और किस किस चीज़ की फैक्ट्रीज हैं? पड़ोस में तो 2 फैक्ट्रियाँ हैं और उसके अलावा वो आगे केचप की फैक्ट्री है। सबसे ज़्यादा परेशानी है ये मिर्चों का कारखाना है, ये इसमें चलती है, चक्की चलाते हैं तो उसकी वजह से ना इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। उसके बराबर में हाइड्रोलिक प्रेस, दिन रात उसमें धमक की आवाज़, इतनी ज़्यादा धमक की आवाज़ आती है पूरी ज़मीन हिलती है। तो इनके खिलाफ कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं। पुलिस आती है या टाउन से डीसी ऑफिस का कोई अमला आता है, इनसे पैसे ऐसे लेके मुका करके चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पे आप क्या कहेंगे? ये जो रेजिडेंशियल एरिया में एक फैक्ट्रीज अलाउ नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ पे सारे रिहायशियों, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? असल में मैडम यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का निकलना भी होता है बाहर, तो बहुत सारी मुश्किलात का यहाँ सामना होता है। इजीली या तो अगर हम लोग अपनी काम के बाद थकन से बाहर आए तो घर पे रेस्ट करके नहीं रह सकते। धमक इतनी होती है, आवाज़ें, उसके अलावा फिर एलर्जीज़ इतनी होती हैं कि बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार। मसाले की भी फैक्ट्री है, केचप की भी है, हाइड्रोलिक प्रेस भी, यानी कि सुकून 2 मिनट का भी नहीं होता। ये लोग जो सुबह से शुरू होते हैं शाम तक धम 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 करते रहते हैं, यानी कि सुकून रात तक बिल्कुल भी नहीं मिलता। कुछ चीज़ें थी जो ये इस पे लोड करके जा रहे थे ट्रक पे, जिसकी वजह से, ये फेंकने की वजह से इसमें धमाके होते हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा यहाँ पे जो मसाले पीसे जाते हैं, जो चक्की अंदर बनाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको सेहत के हवाले से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस पे इलाका मकीन मुतादिद बार ये कह रहे हैं, शिकायत करवा चुके हैं, लेकिन किसी भी किस्म की कोई सुनवाई ताहाल नहीं। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स के इंतजामिया से मुज़ाकरात, 5.5 घंटे गुजरने के बावजूद मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। चेयरमैन YDA डॉक्टर उमर सुल्तान, डॉक्टर वारिस जाखिरानी को डॉक्टर्स ने घेर लिया। कहा, जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे OPDs का बायकॉट जारी रहेगा। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जे इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टरों का आज चौथे रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिन्होंने तमाम OPDs को बंद करके शदीद एहतजाज किया है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने, और जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन है डॉक्टर उमर सुल्तान और जो सिंध के सदर हैं डॉक्टर वारिस जाखिरानी, ये उनसे इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे थे और सुबह से अब तक जो तकरीबन 5.5 घंटे हो चुके हैं, इनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके और अभी तक OPD के जो बाइकाट का सिलसिला जारी रखा हुआ है। दूसरी जानिब अस्पताल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर फैसल समदानी, उनका कहना है कि डॉक्टरों को बताया गया कि उनका कुछ वजीफा जो उनके अकाउंट्स में जमा हो चुका है, तो एहतजाज का सिलसिला खत्म करके मरीजों की खिदमत करें, लेकिन उनको अभी फिलहाल समझ नहीं आ रही, जिस वजह से एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनको तहरीरी तौर पर लिख कर नहीं दिया जाएगा, वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। इस हवाले से YDA के चेयरमैन डॉक्टर उमर सुल्तान और जो सिंध के सदर हैं डॉक्टर वारिस जाखिरानी को भी मुतअद्दिद डॉक्टरों ने घेर लिया और उनका कहना था कि जब तक प्रॉपर तरीके से मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, वो यहाँ से नहीं उठेंगे और एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। और अगर आज तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो वो कल से नियर कराची के ऑफिस का भी घेराव करने पर गौर कर सकते हैं। जी इब्राहिम, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बताते चलें कि सिंध हाई कोर्ट का खातून को शनाख्ती कार्ड जारी न करने पर नादरा पर बरहमी का इजहार कर दिया। 15 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफ़सीलात हैं? बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जरीना नामी खातून का शनाख्ती कार्ड जारी ना करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि नादरा की जानिब से अवाम के साथ ये क्या रवैया और सलूक किया जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ पर लोग डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और कार्ड बनाने जाते हैं तो घंटों
घंटों नादरा हुकाम उनको वहाँ पर बिठाता है। अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि अगर हम नादरा के हुकाम या अफसरान को अदालत में यूँ घंटों बिठाएंगे तो क्या तासुर जाएगा। लिहाजा अदालत ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी जो है वो तलब कर ली है। अदालत ने 15 रोज़ के अंदर नादरा से ये पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। इसमें दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि दरख्वास्त गुजार का कार्ड जो है वो ब्लड रिलेशन में कोई मौजूद ना होने की वजह से या कोई ज़ाती रिश्तेदार ना होने की वजह से उनका कार्ड जो है जारी नहीं किया जा रहा। जी बात करेंगे अवामी मसाइल से मुतल्लिक़। चीनी की बढ़ती कीमतों ने मुंह की मिठास छीन ली। चीनी की कीमतों में मज़ीद इजाफा शहरी मिठास के लिए कड़वा घूंट पीने पर मजबूर। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 4 रुपये इजाफे के बाद 178 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। नाजरीन, अपडेट करते चलें कि होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 4 रुपये इजाफे के बाद 178 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीनी की कीमत एक बार फिर बढ़ गई है। होलसेल मार्केट में निर्ख 178 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचे हैं। कमिश्नर की मुकर्ररा करदा कीमत 170 रुपये है। चेयरमैन होलसेल ग्रॉसर्स अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम का कहना है शुगर मिल्स मालिकान हुकूमत के लाडले हैं, चीनी की कीमत काबू में नज़र नहीं आ रही। हुकूमत की रिट चैलेंज हो रही है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफे का सिलसिला शुरू हो चुका है। कमिश्नर कराची के जो सरकारी नकरामत है उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। इस हवाले से देखें होलसेल मार्केट में चीनी 178 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। रिटेल में भी इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजूहत है, क्रैकडाउन के क्यों असरात सामने नहीं है, अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम से जानते हैं। रऊफ़ भाई बताइएगा, हुकूमत ने सख्त क्रैकडाउन किया, उसके बावजूद चीनी आज महंगी है। देखो, क्रैकडाउन का तो कहीं असर नज़र नहीं आया पूरे पाकिस्तान में, तो ये क्रैकडाउन करने की ज़रूरत भी क्या है। अब क्रैकडाउन छोड़ दें, इसको अपने हाल पे छोड़ दें, फ्री मार्केट छोड़ दें, जाने दें जो जिसको करना है, क्योंकि हमें तो गरीबों का एहसास नहीं है और ना मिडिल आदमी का, क्योंकि ग्रोसरी लेने की अब उनकी सकत भी नहीं है। ना बिजली के बिल, ना गैस के बिल, ना स्कूल की फ़ीसें हैं, ना ग्रोसरी ले सकते हैं, किराया भी नहीं भर सकते, ट्रांसपोर्टेशन आना आना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो महंगाई जन्म ले रही है और ऐसे ही होता रहा तो ये देखें अभी 178 रुपये में होलसेल बिक रही है और ये रिटेल में कहीं 190, कहीं 95, पोर्श इलाकों में जाके ये 200 में भी बिक रही है। और ये लम्हात और गमगीन होंगे और हर आदमी सोचे कि दर्द दिल रखे और पाकिस्तान के लिए सोचे। और ये भी कहूँ कि आटे में भी एक बहरान जन्म ले रहा है जो मुसलसल कंटिन्यू इजाफा हो रहा है। शुगर मिल्स रिस्पॉन्सिबल है या गवर्नमेंट? देखें, आप इसको गवर्नमेंट को कहें या शुगर मिल को कहें, देखें रिट किसकी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की रिट होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के कानून की अमल दरामदी तो होनी चाहिए। अमल दरामदी नहीं हो रहा। जब शुगर मिल लाडले हैं तो फिर तो वहाँ कोई कुछ नहीं कर सक रहा। ठीक है, अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम मौजूद थे, बता रहे थे कि हुकूमती एक्शन के बावजूद मार्केट में रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा। देखने के जो चीनी की सरकारी कीमत है उस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका है। उसके बावजूद देखने के होलसेल मार्केट में चीनी 178 जबकि रिटेल में चीनी 190 से 195 फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। जी, रबीउल अव्वल का आगाज होते ही मेयर कराची का बड़ा इक़दाम। मुर्तज़ा वहाब ने महकमा इंजीनियरिंग को शहर की मरकजी शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त करने की हिदायत कर दी है। शहर की अहम शाहराहों की 48 घंटों में स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त करने का भी हुक्म दे दिया है। इस हवाले से बात करेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। और जी बिल्कुल, रबीउल अव्वल का आगाज़ हो चुका है। इस सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंजीनियरिंग ने शहर की तमाम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने का फ़ैसला जो है वो कर लिया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से महकमा इंजीनियरिंग को ये हिदायत दी गई हैं कि 48 घंटों के अंदर अंदर शहर की मरकज़ी शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स को जो है वो दुरुस्त किया जाए। जबकि इसके साथ साथ रबीउल अव्वल के सिलसिले में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जो है शहर की मरकज़ी शाहराहों को बरकी कुमकुमों से भी सजाया जाएगा। इसके साथ साथ बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत को भी जो है वो रंग बिरंगी लाइटों और बरकी कुमकुमों से सजाया जाएगा। साथ साथ जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वाटर कॉरपोरेशन को सीवरेज के निज़ाम की बहाली से मुतालिक भी अहकामात दिए हैं। उनका ये कहना है कि शहर के तमाम अज़ला में फ़ौरी तौर पर जो सीवरेज की शिकायत हैं
12 रबी अव्वल के मौके पर जो है फौरी तौर पर जो है वो हल की जाए। 48 घंटे का जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से महकमा इंजीनियरिंग को ये अल्टीमेटम दिया गया है कि वो स्ट्रीट लाइट्स को फौरी तौर पर जो है वो दुरुस्त करें। तमाम तर मामले पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची के शहरियों को सहूलियात की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस शहर की खिदमत करने के लिए, यहाँ के शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन एक उठाएंगे। जी, मौसम के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि शहर कायद में मूसलाधार बारिश के इम्कानात ख़त्म, हब्स की कैफियत बरकरार, गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत 35 डिग्री तक महसूस की जाने लगी है। मौसम के हवाले से मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जो है वो जुज़वी अबरआलूद और मरतूब रहेगा। जबकि अगर हम बात करें आज, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है रात गए। जबकि मानसून के जो सिस्टम की बात की जा रही थी, जो कि 27 से 30 अगस्त के दौरान जो है वो शहर में बादल बरसाएगा, लिहाजा ये सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में लिहाजा रवा माह जो है वो बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। सितंबर के महीने में 2 सिस्टम जो है वो शहर में दाखिल होंगे। इस दौरान शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। इस वक्त अगर हम बात करें शहर के दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री है। जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 से 34 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जबसे कम से कम अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो ये 26 से 28 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हवाओं की, तो शहर में मगरिब सम से हवाओं की जो रफ्तार है वो 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा है। जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो इस वक्त 60% से ज़ायद है। हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से शहर में एक हब्स की कैफियत है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 24 घंटों के दौरान मतला इसी तरह जुज़वी अबरआलूद रहेगा। पाकिस्तान की IT सेक्टर की बरामदात ने नया रिकॉर्ड बना दिया। IT सेक्टर ने एक माह में पहली बार 35 करोड़ 40 लाख डॉलर की बरामदात का रिकॉर्ड बना दिया। जुलाई 2025 में IT सेक्टर की बरामदात ने 5 साल की माहाना औसत 25 करोड़ 70 लाख डॉलर को भी ब्रेक कर दिया। नाजरीन, बताते चलें कि जुलाई 2025 में IT सेक्टर की बरामदात ने 5 साल की माहाना औसत 25 करोड़ 70 लाख डॉलर को भी ब्रेक कर दिया है। और इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर आई है। पाकिस्तान का IT सेक्टर की बरामदात की बेहतर होती कारकर्दगी सामने आई है। रवा माली साल पहले माह ही IT सेक्टर ने बरामदात का नया रिकॉर्ड बना दिया। जुलाई 2025 में IT सेक्टर की बरामदात जो है 35 करोड़ 40 लाख डॉलर तारीख में पहली बार पहुंचा है और एक माह में सबसे ज्यादा IT सेक्टर की बरामदात रिकॉर्ड की गई है। जुलाई 2025 में IT सेक्टर की बरामदात 5 साल की माहाना औसत 25 करोड़ 70 लाख डॉलर को भी ब्रेक कर दिया है। जुलाई 25 में IT सेक्टर की बरामदात माहाना 4.4%, जबकि सालाना तकरीबन 24% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जुलाई 25 में मजमूई सर्विसेज की बरामदात, टेक्नोलॉजी की बरामदात का हिस्सा जो है तकरीबन 48% पर पहुंच गया है। और IT सेक्टर जो है मुख्तलिफ ममालिक में जो है अपना पाकिस्तानी जो सेल सर्विसेज है वो फराहम कर रही है, जिससे IT सेक्टर के जो बरामदात में बड़ा इजाफा देखा गया है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।